आपको बताएं कि काला पुल के करीब पिकनिक पर जाने वाली स्कूल बस हादसे का शिकार। बस में 40 से ज्यादा बच्चे, बच्चियां, टीचर्स सवार थे। टीचर्स का कहना है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से पेश आया। ड्राइवर ने पहले मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, फिर फरार होने की कोशिश में हादसा कर बैठा। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार जी। जिस वक्त मैं काला पुल के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर अब से कुछ देर कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक जो बस थी जिसमें बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे, उस बस को जो है वो हादसा पेश आया। और हादसा जो है वो ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया, जिसकी वजह से जो बस थी वो पुल के इस कोने पर जाके जो है वो टकराई है। और इस वाक़े में पुल के इस हिस्से को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुँचा है, जबकि स्कूल बस जो है उसमें तकरीबन 40 के करीब बच्चे सवार थे, बच्चियाँ थी, उसमें टीचर्स थी, प्रिंसिपल थी। ये देख सकते हैं कि जो बस का विंड स्क्रीन है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो ये शेड्स हैं ये भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ इस हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार भी ज़ख्मी हुआ है, जिसकी हेडलाइट यहाँ पर मौजूद है, ये हेडलाइट भी पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ जो दीगर जो नुकसान हुआ है, नुकसान वाली चीज़ें भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मलबा पड़ा हुआ है इस पुल का, जुज़वी तौर पर इस पुल को नुकसान भी पहुंचा है। ताहम इस वाक़े में खुशकिस्मती से बच्चे जो है वो महफूज रहे हैं। ताहम वाक़े के बाद ड्राइवर जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। ड्राइवर की तलाश जारी, जबकि गाड़ी को तहवील में लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू है। जी आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट में जामे कराची में तलबा यूनियन के इंतखाबात से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कराची यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आगाह कीजिएगा मुमताज़। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जामिया कराची में तलबा यूनियन इंतखाबात कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक अदालत में पेश हुए। इसमें अदनान करीम चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। सरकारी वकील का मौक़िफ़ है कि महकमा जो है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ का इस मामले में कोई दखल नहीं है। ये यूनिवर्सिटी का इनफरादी अमल है, अगर इंतखाबात कराना चाहती है तो कराए। इसमें वकील दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि कराची यूनिवर्सिटी जो इंतखाबात जो है वो कराना चाहती है, लेकिन इसमें महकमा यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड जो है मॉनिटर करेगा। लिहाजा वकील दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि अगर अदालत हिदायत दे कराची यूनिवर्सिटी को कि वो जो उन्होंने पहले ही खुद जवाब जमा कराया और वो कहते हैं अपने जवाब में कि वो इंतखाबात कराना चाहती है कराची यूनिवर्सिटी, तो उनको इंतखाबात कराने की हिदायत दी जाए। दौरान समाअत कराची यूनिवर्सिटी के वकील को जो भी अदालत में बुलाया गया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं थे। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त की समाअत पर जो है नोटिस आइंदा समाअत पर नोटिस जारी कर दिए हैं कराची यूनिवर्सिटी से, और जवाब भी तलब किया है। अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत 28 जनवरी को होगी। जी सिटी कोर्ट में धमकी, धोखा और ख़यानत के मुकदमे की समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने 2 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर कर ली है। तफसीलात बताएंगे जवादा से। आज बिल्कुल धमकियां देने, धोखा देने और ख़यानत करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई है। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला अदालत ने सुना दिया है। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। मुल्ज़िमान में अब्दुल मोइज़ और शहबाज शामिल हैं। दोनों मुल्ज़िमान को फ़ी कस 50,000 रुपये ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से, जबकि जेल हुक्काम को ये हुक्म दिया है कि मुल्ज़िमान किसी और मुकदमे में नामज़द मतलूब नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि मुल्ज़िमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा था। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ थाना औरंगी में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा धोखा दही और धमकियाँ देने की दफ़ात के दर्ज हुआ था। जी मेयर कराची का साइट एरिया TP1 हारूनाबाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ट्रीटमेंट प्लांट पर जारी कामों का जायजा लिया। कहा कि सीवरेज का पानी समंदर में जाने से आबी हयात को नुकसान होता है। गटर बागीचा के नाम से पहचाने जाने वाले इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 25 साल बाद काम शुरू हुआ है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, शहर में पानी के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ TP1 हारूनाबाद के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ का दौरा किया है और यहाँ पर जारी कामों का जो है जायज़ा लिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइएगा, ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए कितने मिलियन गैलन पानी जो है वो ट्रीट किया जा सकेगा और क्या इस पानी को जो है वो सनती इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, आपके जो
मरीन लाइफ है, आपकी समंदर की लाइफ थी, समंदर के पानी की क्वालिटी वो बुनियादी तौर पर ये जो सेवरेज का पानी था जो विदाउट ट्रीटमेंट समंदर में जाता है, उसकी वजह से बड़ा नुकसान आपकी समंदरी आबो हयात को होता था। तो हमने अपने इस विज़न के साथ अपने मंशूर में ये कमिट किया था कराची वालों को कि हम पानी के मसाइल को हल करेंगे और सोर्सेज को भी डेवलप करेंगे। तो ये जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया के साथ हारूनाबाद का ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, TP1 के नाम से मशहूर है, गटर बागीचा के नाम से मशहूर है, ये बंद पड़ी हुई थी और पिछले कोई 25 साल से ये फैसिलिटी बंद थी, कभी किसी ने फोकस नहीं किया। तो हमने अपना टारगेट ये बनाया कि ना सिर्फ इस फैसिलिटी को हम रिवाइव करें, इसको रिस्टोर करें, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद उस पानी को हम सनती इस्तेमाल के काबिल बनाएं। तो माशाल्लाह आपके सामने है कि आज 25 साल बाद आपको ये टैंक भरे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको पानी नज़र आ रहा है, आपका कैमरा दिखा रहा है और हमने एक प्रोटोटाइप लगाया है जो पानी की रिसाइकलिंग को मेक श्योर करेगा, जिससे जो TDS लेवल है वो बड़ा इत्मीनान बख्शा है। तो आज मैंने यहाँ दौरा किया था साइट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मुख्तलिफ अराकीन के साथ, सनतकारों के साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये जो पानी है इसको सनती इस्तेमाल में लाने के लिए आपको सनतकारों की भी मदद चाहिए। तो माशाल्लाह उनको ये प्रोग्रेस बड़ी अच्छी लगी है और हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक 30 दिसंबर का हमने डेडलाइन रखी है कि हम इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करेंगे। पहले फ़ेज़ में तकरीबन कोई 20 MGD यानी कि 2 करोड़ गैलन डेली पानी जो है उसको हम सेकेंडरी ट्रीट करने में कामयाब हो पाएंगे और उसके साथ साथ पानी की रिसाइकलिंग भी करेंगे ताकि इस पानी को हम सनती इस्तेमाल में ला सकें और जो सनतों को मीठा पानी जाता है उसको हम सेव करके शहरियों को प्रोवाइड कर सकें। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा इस वक्त कराची में कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिन पर काम जो है वो जारी है और ऑपरेशनल जो है वो कितने ट्रीटमेंट प्लांट कर दिए गए हैं? जी 2 ट्रीटमेंट प्लांट, जब हमने टेक ओवर किया था तो कुछ भी नहीं चल रहा था। अब 2 ट्रीटमेंट प्लांट्स TP1 और TP3 जो है वो पे काम चल रहा है। TP3 ऑपरेशनलाइज हमने कर दिया है जो कि मौरीपुर पे है और TP1 आपके सामने ये मौजूद है और इंशाल्लाह 30-31 दिसंबर 2025 तक इसको भी ऑपरेशनलाइज हम कर देंगे। विजन क्लियर है कि लोगों के मसाइल को हल करना है, इन चीज़ों को ठीक करना है, माहौल दोस्त सरगर्मियों को आगे बढ़ाना है। और मैं एक और आज ऐलान कर दूं कि इस जगह इंशाल्लाह एक खूबसूरत अर्बन फॉरेस्ट भी बनेगा, बिकॉज ये एक बड़ा गुंजान आबाद गरीबों का इलाका है, उनके लिए एक पार्क की और पब्लिक स्पेस की फैसिलिटी भी डेवलप हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रवा साल जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस TP1 के इतराफ़ में अर्बन फॉरेस्ट भी जो है वो बनाए जाएंगे। कराची के शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के अज़्म का अदा किया गया है इनकी जानिब। जी असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग अफशा रेकी का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों के नतीजे में अवाम को रिलीफ मिला। तजावुज़ात दोबारा कायम की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में DC सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेरे निगरानी बड़े पैमाने पर इंसदाद तजावीज़ात की कार्रवाइयाँ जो हैं गुज़िश्ता 15 रोज़ से जारी हैं और इस हवाले से जो तजावीज़ात माफिया है उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाइयाँ की गई बल्कि दुकानें भी सील की गई हैं। अफशा रेकी हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं सब डिवीज़न गुलबर्ग, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, बताइएगा अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ आपकी जानिब से की गई? जी, हमने कमिश्नर साहब और DC साहब की हिदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सी जगह विज़िट्स भी किए और जहाँ पर हमें इंक्रोचमेंट नज़र आई उन दुकानों को हमने सील भी किया है, जिसमें ज़्यादातर होटल्स शामिल हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी कुर्सियाँ बाहर लगाते थे, फुटपाथ और रोड्स को घेर के रखा हुआ था, तो उनको हमने सील किया है और हमने उनको स्ट्रिक्ट तरह से डी सील करने के बाद हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि इसके बाद सील ना हो, फिर से हम सील करेंगे। वाटर पंप मार्केट में जब हमने एंटी इंक्रोचमेंट का एक्शन लिया तो कुछ दिन बाद फिर से उन्होंने ठेले पतारे वापस लेकर आके लगाए और परसों रात फिर से KMC ने जाकर वहां पर जो है हमारी डायरेक्शंस पर उन्होंने कार्रवाई की और वो वापस से हटा दिया, अब फिर से क्लियर हो गया। जी, कुछ तजावुज़ात हम कुछ शहर पाकिस्तान पे भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई कब तक आप मुतवक्का है? बिल्कुल जी, ये सारे हमारे नोटिस में है और हम 1 स्टेप एट अ टाइम, एक जैसे हमने वाटर पंप, आयशा मंजिल, हुसैनाबाद, समनाबाद, गुलबर्ग, ये सारा हम कर रहे हैं। शारा पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह इस वीक के फ्राइडे वाले दिन या फिर नेक्स्ट वीक मंडे को हम कर लेंगे। बिल्कुल, अफशा रेकी बता रही थी कि जो तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो दुकानें सील की गई हैं उनको डीसील करने के बाद वार्न किया गया है कि अगर दोबारा उनकी जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई, तजावुज़ात
तजावीज़ात कायम की गई तो सख्त एक्शन जो है इंतजामिया की जानिब से लिया जाएगा। और ये एक बेहतरीन अमल दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ चारे पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि जल्द एक मेगा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वहां पर शुरू की जाएगी। जी, गोधरा 11G न्यू कराची में शहरी बरसों से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, पानी के बगैर गुजारा करना पड़ता है। महंगाई के दौर में घर का खर्चा चलाएं या पानी का टैंकर डलवाएं। मजीद जानेंगे दुआ शकील पराचा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं न्यू कराची 11G गोधरा कैंप में मौजूद हूँ, जो है जहाँ के शहरी जो हैं वो टैक्स देने के बावजूद यहाँ पे बूंद बूंद को तरस रहे हैं पानी के। घरों में पानी नहीं आ रहा और यहाँ के शहरी जो है खासतौर पे घर की खवातीन जिन्होंने घर चलाना होता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो सामने आ रही है। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कब से जो है वो पानी नहीं आ रहा यहाँ पे और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आती है। बहुत सालों से पानी तो नहीं आता, सुना न, बरसे गुजर गए या पानी नहीं आता, नई लाइन भी डलवाई जब भी पानी नहीं आता। हम पानी के लिए परेशान बहुत है। 500 1000 की टंकियां डलवाते हैं पानी की। अब घर में खर्चा करेंगे या पानी पिलाएंगे बच्चों को। थोड़ा बहुत भी हमारे को 8 दिन में एक दफा भी पानी दे तो हमारे को पानी वाले मुझ जाए, मगर पानी नहीं होता मीठा हमारे पास, हम क्या करें मुझसे बताओ आप। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या मसले मसाइल होते हैं, खासतौर पर खवातीन ने घर में खाना वगैरह बनाना होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, तो क्या मुश्किलात हैं, क्या करते हैं? पानी नहीं आता तो क्या इसका जो है अलग जो है करते हैं आप? उठा के थक जाते हैं, आदमी बेचारे काम से आते हैं वो उठाते हैं, कोई ऐसे कहते बस सीढ़ियाँ चढ़ने का ऊपर का कितना मसला है। 40 साल से रहती हूँ, 40 साल में एक दफा पानी नहीं देखा, क्या करें, हम परेशान है। पैसों से डलवाते हैं, 700 की 800 की एक टंकी, कोई गुजारा होगा? एक दिन में खर्चा होगा। अभी तो सर्दी में चल 2 दिन भी निकाल ले, गर्मी में तो एक दिन की भी टंकी नहीं है। कहाँ चलाएंगे? गाएंगे, बिल भरेंगे या फिर पानी डलवाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खवातीन मौजूद थी, इनका यही कहना था कि काफ़ी अरसे से कई बरस हो चुके हैं यहाँ पे पानी की लाइन जो है डलवाने के बावजूद भी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। खासतौर पर जो खवातीन हैं घरों में, जिन्होंने बच्चे भी संभालने होते हैं, घर भी संभालना होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना। इनका यही कहना था कि इस महंगाई के दौर के अंदर क्या वो जो है घर का खर्चा उठाएं या फिर टैंकर डलवाएं, क्योंकि अभी भी इस ज़माने में भी जो है पानी जैसी ज़रूरियात के लिए, पानी जैसी ज़रूरत के लिए ये शहरी जो है वो तरस रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला 19वें रोज़ भी जारी है। गैर मुल्की फनकार अपनी सकाफतों के रंग बिखेर रहे हैं। कहते हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान सकाफत का गहवारा है। फेस्टिवल में पाकिस्तान की सकाफत को भी जानने का मौका मिल रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे से ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइए। हाँ बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल यकीनन तौर पर अब के साथ जारी है और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो आलमी सकाफती मेला है ये 19वें रोज़ जो है वो दाखिल हो चुका है। तो हमारे साथ एक डेलीगेशन मौजूद है और इनका ताल्लुक केन्या से है, इनसे आपकी बात कराते हैं। I'd like to comment the fact that this festival is running for 40 days. I've not seen something like that. And not only that, the fact that also we have people coming from so many different countries. We have people from South Africa, we have people from Uganda. Today we've met visual artists from Greece. It's interesting to see and I love that about it. Okay, so the performance she's doing, because it's a one-woman show and I don't want to talk too much about it, is a story about a Kenyan athlete, and we talk about themes of femicide in our piece. And so it's a story that's not widely known, and so we are bringing it to different places. Yeah. 7 days. Today is our second day. Tomorrow is our performance day. You should come watch our performance for sure. Yeah. I've heard, actually we share some foods. I think we are cousins in some way. I've heard we call it chapati. I don't know how it's called. Is it chapati? Yeah. Yes, we've had chapati. I've had pilau. I don't know how you call it. It's rice and yeah, I've also had that and we have that in Kenya as well. Loved it. Your food is really spicy. really spicy. So जैसे कि भाई उन्होंने कहा कि जो इनकी ज़बान में भी चपाती को चपाती ही कहा जाता है, पुलाव को पुलाव ही कहा जाता है। तो ये जो हमारे फनकार हैं खाने के हवाले से इनका कहना है कि भाई आपके खाने, हमारे खाने जो हैं वो बहुत स्पाइसी हैं, बहुत चटपटे हैं। I love the food and I love spicy food. I'm very happy. I love spicy food. No, just take care of yourself, be happy. Life is for the living. Ah, very good. Thank you for having us, Karachi. You've treated us well so far.
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। और इसी तरीके से आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में जो गैर मुल्की फ़नकार हैं वो भी अपनी सकाफ़त के रंग की अक्कासी तो कर ही रहे हैं, लेकिन चटपटे खानों के साथ और सिंध की सकाफ़त के साथ भी खासा महसूस होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी तरीके से ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सरगर्मियाँ हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जारी व सारी हमें दिखाई देंगी। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट इजलास येलो लाइन और रेड लाइन BRT पर तरक्याती पेशरफ्त की ब्रीफिंग, EV टैक्सी सर्विस, पिंक स्कूटी स्कीम के दूसरे मरहले पर आगाही, डबल डेकर और नई EV बसें आइंदा हफ्ते कराची पहुँचने की तवक्को है। EV बसेस के नए रूट्स और डबल डेकर बस रवा माह शुरू होने को है। सिंध हुकूमत का दिसंबर तक EV टैक्सी सर्विस लाने का मनसूबा है। इक्सा शाहिद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की आवाम के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। कराची में आइंदा हफ्ते डबल टेकर बसें और नई EV बसें जो है वो चलाने का फैसला कर लिया गया है। सिंध के दीगर जिला में बस सर्विस के नए रूट जो है वो शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के ज़ेर सदारत जो इजलास मुनक़िद किया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD SMTA कमल निज़ाम भुट्टो, CEO ट्रांस कराची फवाद गफूर सोमरो, येलो लाइन BRT PDM ज़मीर बासी जो है इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को येलो लाइन BRT और रेड लाइन BRT की तरक्याती काम पर पेशरफ्त पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। कराची में EV टैक्सी सर्विस शुरू होने करने और पिंक स्कूटी स्कीम के दूसरे मरहले पर जो वो शर्जील इनाम मेमन को जो वो आगाही दी गई है। तो शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में कहा कि उम्मीद है डबल टेकर बसें और नई EV बसें जो वो आइंदा हफ्ते कराची पहुंच जाएंगी, जो बहुत जल्दी तो कराची की सड़कों पर बहाल होती हुई नजर आएंगी। कराची की आवाम के लिए डबल टेकर बस का रूट शुरू करने के साथ साथ EV बसें के नए रूट भी जो वो शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध दिसंबर तक EV टैक्सी शुरू करने के लिए जो वो पूरी कोशिश कर रही है। EV टैक्सियाँ जो वो 500 से ज़ायद जो वो बसें भी जो कराची में लाई जा रही हैं। जबकि सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने ये भी कहा कि ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट के हवाले से ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की भी इजाज़त दे दी गई है। येलो लाइन BRT पर जो वो काम तेजी से जारी है, उसको जो जल्द मुकम्मल करना है। शर्जील इनाम मेमन का मज़ीद ये कहना था ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जो वो जल्द शुरू किया जाएगा। ताज हैदर पुल दो तरफा ट्रैफिक आज से चलाई जा रही है। येलो लाइन BRT में हाई यूटिलिटीज के मुंतकिल की जल्द यकीनी जो वो बनाया जाएगा ताकि काम की रफ्तार को जो वो तेज किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज कर दिया गया। BRT ग्रीन लाइन के ट्रैक पर अब खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस भी चलने लगी। एक बस में 150 खवातीन बआसानी सफ़र कर सकेंगी, जबकि ये सर्विस 3 दिन में 3 मुकर्रर औकात में चलाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। अक्सर बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ BRT ग्रीन लाइन के मंसूबे पर। यहाँ पर मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ, लेकिन ग्रीन लाइन BRT का जो रूट है नुमाइश से अब्दुल्ला चौक तक, यहाँ पर पिंक बस सर्विस का जो है वो नया रूट शुरू कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि नया रूट शुरू किया गया है, लेकिन नया रूट पिंक बस सर्विस का जो है वो शुरू किया गया है। पहले ही पिंक बस सर्विस के जो वो 6 से 7 रूट जो है वो ऑपरेशन है, उसके बाद एक और रूट में इजाफा किया गया है। इस वक्त जो पिंक बस सर्विस में रकम में मौजूद है, इसमें सिर्फ खवातीन मौजूद है। और ये जो पिंक बस सर्विस है, इसमें 150 खवातीन जो है वो बआसानी जो है वो आरामदेह सफर जो है वो कर सकती हैं। पिंक बस सर्विस का जो आगाज किया गया है, 3 औकात कार में किया गया है। सुबह 8 से 9 और 1 से 2 और शाम में 5 से 7 3 औकात कार में जो पिंक बस सर्विस चलेगी। खवातीन को सहूलियात फराहम करेगी। ये तमाम वो टाइमिंग है जिसमें जो है वो ड्यूटी की ज्वाइनिंग और छुट्टी का वक्त होता है। जी कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA, GST और PST पास टीचर्स का एहतजाज जारी है। एहतजाजी रहनुमा महफूज का कहना है कि हमारे पुरअमन एहतजाज के बावजूद पुलिस ने 40 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार साथियों को फौरी रिहा किया जाए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और मेरे कब में आप देख सकते हैं ये वो असातिज़ा जिन्होंने IB टेस्ट पास किया, आज इनको 150 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इन्होंने IBS सखर से जो है वो टेस्ट पास किया। तकरीबन 8000 के लगभग ये असातिज़ा कराम हैं जो अपनी अपॉइंटमेंट के मुंतज़िर हैं कि कब इनको जॉब ऑफ़र लेटर मिले और ये स्कूलों में जाकर जो मुस्तकबिल के होनहार हैं उनके लिए तालीम का ज़रिया बने। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं महफूज भाई। इनसे पूछते हैं कि ये एहतजाज इनका कब तक जारी रहेगा
जी, हम लोग जैसे कि 4 सालों से वेटिंग में हैं और 5 माह से हम एहतजाज कर रहे हैं, मगर पूरे पाकिस्तान में हमने एहतजाज किया, ये नहीं कि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। और किसी सेक्रेटरी, किसी वज़ीर, किसी ऐसे बंदे ने हमसे आज तक रब्ता नहीं किया। इनको वक्त मिलता है, छोटे छोटे इवेंटों में चले जाते हैं, जहाँ पे इनकी अपनी बनती है वहाँ पर चले जाते हैं, मगर इनको ये पता नहीं चल रहा कि कराची प्रेस क्लब के अंदर 5 महीनों से असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं और अपने हक के लिए बैठे हैं। और हमारा जो नोटिफिकेशन वाला आर्डर है, जो कि हमारा टाइम पीरियड जो एक्सटेंड होना है, वो हमें दें। अदरवाइज दूसरी सूरत में हम लोग दोबारा जो है वो सीएम हाउस का रुख करेंगे। जो अगला अमल है वो क्या होगा और क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, कब तक यहाँ आप लोग एहतजाजी कैंप में बैठे रहेंगे? इंशाल्लाह हम जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम बैठे रहेंगे। और ये सीएम सिंध को हमने बहुत अपील की है, वो मान ही नहीं रहे। 5 माह से हम बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा हमारा। वफाकी हुकूमत से इनका मुतालबा है कि इनको फिलफौर जो है वो इनके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएँ, बसूरत दीगर ये दोबारा वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। अभी आपको बताएं कि कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर ने हैवी गाड़ियों पर ट्रैकर सिस्टम की तनसीब की मुकम्मल हिमायत कर दी है। उनका कहना है कि इंसानी जान का ज़िया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ट्रैकर हादसात की वजूहात जानने में अहम किरदार अदा करेंगे। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें, शहर में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए डीआईजी ट्रैफिक ने ये वाजे कर दिया है कि जो भी शहर में डंपर या हैवी व्हीकल चलेंगे उन पर ट्रैकर लगवाना लाजमी होगा। इस हवाले से कराची के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ सफ़ीर शाहीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सफ़ीर साहब बताइएगा, पहले ई चालान और अब जो ट्रैकर लगाने की बात हो रही है, इससे मुत्तफ़िक़ हैं? मेरे ख्याल में जी हमें ये सारा कुछ करना चाहिए। हमारी औलादें भी यहाँ ही सफ़र करती हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ ही सफ़र करते हैं, और किसी भी इंसानी जान का ज़या हो जाना वो किसी सूरत भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी गाड़ियों को भी सुपर फिट होना चाहिए और ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है और हमें इसका साथ देना चाहिए। गो कि इसमें एक चीज़ ये है कि जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं और जुर्माने जो है वो हमारी क़ुव्वत ख़रीद से या क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। तो इसमें मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके जुर्मानों के ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी करें, ताकि अवाम की जो आदत बनी हुई है वो बिल्कुल फ्री माहौल की आदत बनी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए होगा। 75 साल की जो गंद है वो एक दिन में तो साफ़ नहीं होगा या 1 महीने में साफ़ नहीं होगा, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो मेरी अरबाब इख्तियार से थोड़ी सी गुजारिश ये है कि आप जुर्मानों को थोड़ा सा मुनासिब करें और अपने कानून पर अमल दरामद को आप यकीनी बनाएं। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जी, हमारी गाड़ियाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 90+% जो हैं वो ट्रैकर लगे हुए हैं उन गाड़ियों में, क्योंकि रास्ते में हमारे बहुत सारे मामलात होते हैं। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 100% के करीब जो है 95+ कह सकते हैं कि हमारी ट्रैकर लगे हुए हैं। सफ़ीर शाहीन मौजूद थे, बता रहे थे कि डीआईजी ट्रैफिक का इक़दाम खुशाइंद है। इससे वाज़ेह होंगी चीज़ें कि आया जो शहर में ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं उनकी बुनियादी वजह क्या है। उनका ये कहना है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन पर पहले से जो ट्रैकर है वो नस्ब है। उनका ये कहना है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं या जो लोकल शहर में गाड़ियाँ नवा दवा हैं उन पर भी ट्रैकर्स लगने, ताकि जो ट्रैफिक हादसात हैं उनका सद्दबाव हो सके।